आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो जो आज का ब्लॉग है ना, ये है संडे का और इसकी शुरुआत हो रही है सुबह की चाय के साथ। आज की चाय ना बहुत लेट हो गई है हमारी, और दूध रात को ही खत्म हो गया था, तो फिर चाय के लिए सुबह दूध नहीं था, व्रत गए थे दूध लेने और साथ में देसी घी भी खत्म हो रहा था, तो वो भी लाना था क्योंकि नाश्ते में बनेंगे आज मूली के परांठे। तो उन्होंने और व्रत ने ना काफ़ी टाइम लगा दिया मार्केट से आने में। चाय मैंने रख दी थी बनने के लिए, फिर मैंने गैस वगैरह बंद कर दी। तो और आज मैंने ओढ़ी हुई है शॉल। एक्चुअली क्या है ना, मेरी स्वेटर काफ़ी लाइट है, तो जब जैसे ही सुबह सुबह बेड से बाहर आऊँ ना तो बहुत ठंड सी लगती है, तो फिर मैंने शॉल ओढ़ लिया था ब्रश। तो खैर चलिए चाय पी लेते हैं, लेट हो चुका है चाय पीना, फिर मैं बातें करूँगी तो और लेट हो जाएगा। चाय पीते हैं। चाय पी है और फिर उसके बाद मैंने चला दी थी वॉशिंग मशीन, क्योंकि आज मुझे बेडशीट वगैरह जो बेड पे बिछी हुई थी वो सब वॉश करनी थी, और बच्चों की यूनिफॉर्म तो मैंने कल ही वॉश कर दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी भी कर ली है। आटा लगा के रख दिया था, मूली के पराठे बनाने हैं, तो मूली कद्दूकस करके उसको अच्छे से पानी निचोड़ के उसमें जो भी मसाले ऐड करने होते हैं ना वो सब मैंने ऐड कर दिए थे, बस नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि नमक ऐड करेंगे तो मूली बहुत ज़्यादा पानी फिर से रिलीज़ कर देगी। तो नमक जो होता है ना, वो जब पराठे बनाने के लिए रोटी मैं बेलती हूँ उस टाइम पे फिर मैं नमक ऐड कर लेती हूँ। तो इस तरह से पराठे बनाने से ना कभी भी मूली के पराठे आपके चिपकेंगे नहीं और बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो मैं शुरू से ही हमेशा ऐसे ही पराठे बनाती हूँ मूली के, और बहुत अच्छे से बनते हैं। और क्योंकि ना बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, जब भी वो मूली का पराठा बनाते हैं तो वो चकला से चिपक जाता है और फिर टूट जाता है। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से मूली का पराठा बनाएंगे ना तो मूली का पराठा कभी भी चिपकेगा नहीं, एकदम बढ़िया क्रिस्पी, मतलब यमी सा पराठा बनता है। बानी को जब भी पराठा खाना होता है तो उसको इस तरह से कट करके ही चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों की एक इमेजिनेशन होती है ना, तो उसको ये होता है कि इस तरह से पराठा कट करके देते हो तो ये ट्री की शेप बन जाती है, इसलिए उसको हमेशा ऐसे ही पराठा खाना होता है। बानी का ट्री पराठा। आपकी चेयर कहाँ है? चेयर कहाँ है? चेयर लो, इसमें नहीं बैठो, चेयर लो। आओ चेयर पे, चेयर पे आओ, चेयर पे आओ। पानी गुड मॉर्निंग। अरे तो देख के बोलो गुड मॉर्निंग। अरे मम्मा ती और देख के फोन में गुड मॉर्निंग। वानी परी से पहले ही उठ गई थी, तो बस पानी ब्रेकफास्ट कर रही है, और परी अभी थोड़ा टाइम लगाएगी, अभी फ्रेश वगैरह होएगी और फिर उसके बाद ही वो करेगी नाश्ता। ब्रेकफास्ट सबका हो गया है और अब बारी आ जाती है किचन को क्लीन करने की। तो किचन क्लीन करने में ना सबसे पहले जितने भी बर्तन वॉश करने के होते हैं वो सब मैं सिंक एरिया में रख देती हूँ, और कोई बर्तन जो मुझे लगता है कि अब कुछ सब्जी या कोई भी आइटम फूड की जो बच गई है उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और पूरा काउंटर टॉप अच्छे से खाली करके मैं साफ़ कर लेती हूँ, और कुक टॉप है उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो कुक टॉप वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिए हैं, और आज मुझे करनी है छोटी सी जो मेरी रैक है ये क्लीन। तो इसको वीक में एक बार ना मैं अच्छे से खाली करके क्लीन करती हूँ, अदरवाइज़ डेली तो हल्की फुल्की जो क्लीनिंग होती है कुछ सेकंड वाली वो तो होती रहती है। तो अच्छे तो रैक को मैंने खाली कर लिया है, इसको मैंने अच्छे से पहले एक गीले क्लॉथ से साफ़ किया था, और अभी बीच में आपने देखा होगा मेरे फ़ोन का कैमरा शेक किया है। तो वानी ने ट्राईपॉड उठा लिया था, लेकिन उसको पता था कि उसको डांट पड़ेगी, वो शैतानी कर रही है, तो फटाफट से ट्राईपॉड वहीं रख के ना वो चली भी गई। तो यहाँ पे मैंने जितने भी इसमें कंटेनर रखे हुए हैं ना छोटे छोटे से, इन सबको भी मैंने आज अच्छे से साफ़ किया था, और वापस से मैंने इनको रख दिया है रैक में। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो हाइजीनिकली तो देखो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक होता है ना क्लीन करने के बाद जो एक फ्रेशनेस दिखती है वो देख के सच में बहुत अच्छा लगता है। चप्पल हटाओ, बैग के पास नहीं रखते।
ये देखो, मैंने अपने जूते खरीदे हैं। नहीं, पुराने हैं, ढूंढे हैं, मिल पूरा हमने ढूंढे हैं। बानी को मैंने नहला दिया था और संडे में फिर इसके नेल्स भी कट करने होते हैं, तो अब मैडम पापा से अपने नेल्स कट करवा रही हैं। अब मैंने भी नहा लिया है और फेस पे जो डेली का हल्का फुल्का टचअप होता है ना, वो मैंने कर लिया है। और आज लिपस्टिक थोड़ा डार्क शेड लगा लिया है, अदरवाइज आजकल मैं लाइट शेड ही लगा रही थी, बट कभी कभी थोड़ा चेंज कर लो ना तो अच्छा लगता है वो चेंज। तो आज डार्क शेड लगा लिया है, फेस का लुक भी थोड़ा सा चेंज लगता है उससे। और बालों में भी लगाऊंगी सीरम, क्योंकि मेरे कर्ली हेयर है ना, तो कॉम करने के लिए बहुत फिर उलझ जाते हैं, इसलिए मैं तो आई ऑलवेज यूज स्टिक सीरम को लगाती हूँ बालों में। और फिर उसके बाद मेरे को ना थोड़े से और भी मेरे कुछ काम हैं जो कि मुझे करने हैं, तो फिर उसके बाद अभी लंच भी बनाना है और थोड़े से कुछ और काम भी है मेरे को, वो भी करना है। अभी थोड़ा सा बेडरूम की भी क्लीनिंग करनी है, संडे है तो पार्क में बच्चे खेल रहे हैं तो शोर काफ़ी होता है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। और सा ही ऐसे क्लचर कर लेते हैं। जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारा जो संडे आता था ना, तो हमारे हर संडे में एक बात होती थी जो कि हमेशा कॉमन होती थी और हर संडे ही होती थी। उसके लिए हम सुबह जल्दी उठ जाते थे, वो होती थी रंगोली। संडे में सुबह रंगोली आती थी, फिर उसके बाद आता था चंद्रकांता। तो उससे ना जो हमारे संडे की शुरुआत होती थी, हमारा संडे उसके लिए स्पेशल हो जाता था। मतलब सुबह उठते ही पहले रंगोली आती थी, उसमें सॉन्ग्स आते थे और उसके बाद चंद्रकांता सीरियल आता था। चंद्रकांता की कहानी आई रिमेंबर्स, तो वो सब भी मतलब बहुत अच्छे दिन लगते थे। तो संडे तो अभी भी आता है, लेकिन वही है ना कि उस टाइम के संडे और आज का जो संडे है ना, उसमें बहुत चेंज आ गया है। तो यहाँ पे मैंने जो रूम है उसकी क्लीनिंग अच्छे से कर दी है। और आज मैंने ना जो बेड के पीछे वाली बेड विंडो है, इसको भी ओपन किया है और इसको अच्छे से मैंने साफ़ किया है। एक्चुअली ये वाली विंडो ना ज़्यादातर बंद रहती है, क्योंकि इस साइड पे क्या होता है ना कि नीचे कुछ सपोर्ट नहीं है, अगर पानी कोई भी चीज़ फेंक देती है तो फिर वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। और जो दूसरी वाली विंडो है उस साइड तो बालकनी है, तो फिर उधर का इतना डर नहीं रहता, तो उधर की विंडो हमेशा ओपन रहती है। बट ये वाली विंडो हम अब बहुत कम खोलते हैं, क्योंकि बच्चा है तो पता नहीं होता, कई बार मूड का कुछ ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ भी फेंक दे, तो फिर ये वाली विंडो हम लोग बंद ही रखते हैं। और यहाँ पे मैंने बेडशीट भी लगा दी है बेड पे, और साथ में जो ये मेरी बेड के साथ वाली वार्डरोब है, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और भानी का किचन सेट ना हमेशा इस वाली वार्डरोब पे ही रहता है, वो यहीं पे रखती है, यहाँ से हटाने नहीं देती है, इसको वो किचन कहती है। तो मैंने वापस से साफ़ करने के बाद उसका किचन सेट वहीं पे लगा दिया है। तो इस रूम को क्लीन करने में मेरे को ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा है, हार्डली 7 से 8 मिनट लगे हैं और रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो रूम तो मैं ठीक ठाक करके आ गई हूँ, अच्छे से रूम को ऑर्गेनाइज कर दिया, उसकी बेडशीट वगैरह लगा दी है। और अभी ना एकदम से माइंड में आया, पहले मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अभी ऐसे ही माइंड में आ गया कि जो डाइनिंग टेबल है आज इसकी प्लेस चेंज कर देते हैं। इसको जहाँ पे ये पुरानी वाली इसकी प्लेस थी ना, इसको वहीं पे मैं रखने वाली हूँ, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको भी चेंज करते हैं। तो उससे पहले ना इसका जो भी सामान है वो मैं हटा देती हूँ, फिर इसको वापस से यहाँ लगाऊंगी। पहले यहाँ पे थी मैं खरीदी, तो अगर इन सबको लगा नहीं वही ठीक थी तो फिर मेरे को वापस वही करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस खींच के यहाँ से यहाँ करनी है। तो चलो इसको भी कर लेती हूँ, फटाफट इसका सामान हटा देती हूँ, फिर इसको सेट करती हूँ और फिर उसके बाद बनाऊँगी लंच। तो सबसे पहले तो डाइनिंग टेबल पे जो भी सामान रखा है वो सब मैं हटा लूँगी और फिर डाइनिंग टेबल को करते हैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट। यहाँ पे मुझे भी कोयल लगाना है, तो इस तरह के जो काम होते हैं ना वो मैं वीक एंड पे ही करती हूँ, क्योंकि वर्किंग डेज़ में क्या होता है ना कि हम बिल्कुल एक डिसिप्लिन वर्क करते हैं, क्योंकि जो वर्किंग डेज़ के काम होते हैं उनको स्किप कर ही नहीं सकते। बच्चों का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस, उनको टाइमली ब्रेकफास्ट रेडी करना, उनका लंच रेडी करना, तो वो सब काम इतने हो जाते हैं। तो इन एक्स्ट्रा कामों के लिए ना फिर वो टाइम निकालने का मतलब है कि जो हमारा एक रूटीन बना हुआ है ना वर्किंग डेज़ वाला, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है उसमें, तो स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। बट छुट्टी के दिन में हमें खुद को भी एक टाइम मिल जाता है कि हम इन कामों को भी करने के लिए टाइम निकाल लें। तो इसलिए फिर मैंने जो मेरा डाइनिंग टेबल है उसको मैंने शिफ्ट करके जहाँ पे मुझे अरेंज कर रखना था वहाँ पे मैंने रख लिया है।
और अच्छे से साफ़ करके जो भी इस पे सामान वगैरह मैंने रखा हुआ था उसको मैंने अरेंज कर दिया और डाइनिंग टेबल को मैंने अच्छे से कर लिया है क्लीन। और ये वाली शू वार्डरोब भी अभी कर लेते हैं साफ़। इसको अच्छे से, कितनी गंदी हो रही है, ये इसका एक पिन भी निकल गया है और ये गंदी इतनी ज़्यादा हो रही है अंदर से, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है इसकी। इसको भी ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने सारे फुटवेयर बाहर निकाले और फिर उसके बाद जितनी भी अंदर मिट्टी थी वो सब झाड़ू से यहीं पे इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि पूरे घर में ना क्लीनिंग हो चुकी है और मैं नहीं चाह रही थी कि फिर से वो काम इतना फैल जाए और मेरे को पूरी क्लीनिंग करनी पड़े। तो मैंने यहीं पे सारी वो डस्ट इकट्ठी कर ली थी और फिर मैंने इस पर लगा दिया था एक न्यू वाला न्यूज़पेपर, दोनों जो अंदर की वार्डरोब है उनमें। तो न्यूज़पेपर लगाने से ना यही फ़ायदा होता है कि जो भी मिट्टी विट्टी होती है ना आपके फुटवेयर पे आती है, क्योंकि बच्चे डेली स्कूल जाते हैं और उनके डेली ही वो फुटवेयर इस वाली वार्डरोब में रखे जाते हैं, तो फिर धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, तो वो न्यूज़पेपर पे ही गिरती है। तो जब भी ऐसे लगता है तो न्यूज़पेपर फटाफट से चेंज हो जाता है और आपको इसको क्लीन करने में भी ना फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने बस अच्छे से इसको पूरी वार्डरोब वगैरह को क्लीन किया है और फिर मैंने जितने भी फुटवेयर हैं उन सबको वापस से इसमें अरेंज करके लगा दिया है। और अब लास्ट में मैं यहाँ पे लगा दूँगी मॉप। तो परी के एक्चुअली संडे में ना ट्यूशन नहीं होती है, लेकिन अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो फिर उसको कॉल आ गया था कि आज उसकी क्लास है, तो अभी वो रेडी हो रही है और उसका बिल्कुल भी जाने का आज मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो फिर ट्यूशन मिस नहीं करनी है, तो बस वो अभी ट्यूशन जाने के लिए हो रही है रेडी। और जो लिविंग रूम है उसकी क्लीनिंग तो मॉर्निंग में ही हो गई थी और बस अब मॉप लगाऊंगी। तो इस तरह से बस मैं वीकली ना मेरे घर का एक एक पोर्शन होता है जिसकी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना खुद के लिए भी काफ़ी ईजी हो जाता है एंड घर भी अच्छे से साफ़ सुथरा एंड मेंटेन रहता है। बज गए हैं 2:30 और मुझे बनाना है लंच। बिल्कुल सिंपल सा लंच बना रहे हैं। दोपहर में मूली के पराठे खाए हैं और पराठे वगैरह खाओ ना तो हैवी हो ही जाता है, इसलिए अभी बना रहे हैं हम पुलाव। और पुलाव के लिए जितनी भी सब्जियां रखी हुई थी मैंने सब काट ली हैं और सारी सब्जियां ना जब मैं बाहर निकाल के रखी हुई है, क्योंकि फ्रिज में ना फ्रूट्स तो खैर हम रखते ही नहीं है, लेकिन सब्जियां भी बहुत ठंडी हो जा रही हैं, तो पूरी फ्रिज से बास्केट निकाल के ही मैंने बाहर रख दी। और सब्जियां मैंने काट ली हैं पुलाव के लिए, तो मैंने आलू, गाजर, मटर, गोभी सारी सब्जियां काट ली हैं। और आज ना पानी गई हुई है पार्क पापा के साथ, काफ़ी टाइम बाद वो आज पार्क गई है। कितने दिन से हम पार्क उसको लेके ही नहीं गए थे। आज धूप अच्छी खिली हुई है और दोपहर का टाइम है, शाम के टाइम में क्या होता है ना ठंडक सी हो जाती है पार्क में, तो उस टाइम पे फिर ठंड लगती है, तो शाम को फिर हम उसको लेकर नहीं जाते हैं। तो आज उसके पापा की छुट्टी थी तो बस वो अपने नहाई है, उसके बाद तो पापा के साथ चली गई है पार्क, वाटर बोतल लेकर गई है, साथ में फ्रूट्स ऑरेंज लेकर गई है, तो अभी काफ़ी टाइम लगा कर आने वाली है। तो अभी भी उनको करीब 1 घंटा हो गया गए हुए, मतलब तो लंच वगैरह जब तक बनेगा ना उतनी देर में वो लोग आ ही जाएंगे। तो बस फटाफट से अब पुलाव को फ्राई कर लेती हूँ। उससे पहले मैंने ना सब्जियाँ वगैरह काटी थी, तो छिलके वगैरह सब यहीं फेंक दिए थे, फिर इनको उठा देती हूँ और फिर उसके बाद करते हैं पुलाव को फ्राई। तो मैंने राइस वगैरह सब निकाल के रख ली है। मतलब आज ना घर पे एक भी प्याज नहीं है, प्याज हो रही है ख़त्म, तो आज पुलाव में लहसुन और हरी मिर्च का ही मैं लगाऊंगी तड़का। तो चलिए शुरू करते हैं। तड़का अच्छे से पक गया है, इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे और फिर मैंने सब्जियां हैं वो भी ऐड कर दी हैं और अब इसमें ऐड करूंगी राइस। तो पुलाव को कर दिया है मैंने फ्राई और अब कुक टॉप और काउंटर टॉप जो है ना इसको भी मैं साथ के साथ ही साफ़ कर दूंगी। और अभी मैंने जो सुबह के धुले हुए हैं ना ये बर्तन ब्रेकफास्ट के, ये भी कैबिनेट में अरेंज नहीं किए हैं क्योंकि गीले थे, तो अब अच्छे से सूख गए हैं। अब इनको कैबिनेट में लगा देती हूँ, तो जो मेरे किचन के काम है ना उनसे मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि आज लंच के बाद फिर हमें जाना है मार्केट और फिर आते आते शाम हो ही जाएगी। और सर्दियों में क्या होता है ना कि ज़्यादा शाम हो जाती है, कई बार फिर आकर ना कुछ भी करने का मन भी नहीं करता है, इसलिए फिर मैं सोच रही थी कि मेरे जो भी किचन के काम है वो भी ख़त्म हो जाएं। तो बस अब इन बर्तन को भी मैं कैबिनेट में अरेंज कर दूंगी और फिर ये भी पार्क से आने ही वाले होंगे और परी भी ट्यूशन से आ जाएगी, तो फिर हम लोग करेंगे लंच। और ये पार्क से अब
आप तो पार्क गए थे लेकिन आप तो टॉय लेकर आए हो। आज क्या लेकर आई हो? ये क्या लाए हो? मेकअप सेट। मेकअप सेट। इसमें मेकअप का तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ड्रेसिंग टेबल, हेयर ड्रायर और ये और क्या है? कॉम्ब है, सीजर है, ग्लासेस हैं। नहीं, आप पार्क गए थे कि टॉयज लेने गए थे? मैं दोनों। पहले मैं पार्क गई थी, फिर मैं टॉयलेट। ओहो, आपका ब्रश तो बड़ा अच्छा है। पानी का ब्रश तो बड़ा सही है, क्यूट। और ये कितनी बार लेते हो आप ये टॉय हैं? ये निकालूं कैसे इनको? ऊपर खींचो। हाँ, ऐसे। पर जल्दी कैसे आ गई? अच्छा, और क्या लाई? परी का ही हम लोग वेट कर रहे थे कि वो ट्यूशन से आने ही वाली है, फिर लंच करते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं लंच। इसको बोलते हैं पुलाव, बट कई जगह ना इसको तहरी भी बोला जाता है। मुझे मालूम नहीं था, मैंने भी वीडियो में ही सुना है। चलो करते हैं लंच। बारबी नेम, आप हो बारबी? हाँ, मैं हूँ बारबी। जो और पीछे दीवार पे क्या किया है? ठक ठक कितने गड्ढे डाले हुए हैं। जो बारबी ऐसे ही करती है। खाना खाओ। थोड़ा बहुत ना किचन का सामान खत्म हो रहा था, तो वो भी अभी लेकर आ गई भरत। इसमें 2 मस्टर्ड ऑयल की बोतल है, एक ये है अमूल बटर, और एक ये है रेड लेबल टी, और एक हनी। ये दलिया खत्म हो रहा था, और बेसन बिल्कुल ही खत्म हो गया था, तो एक पैकेट है बेसन, इसको भी लगा। तो चलिए अब इस सामान को कर लेती हूँ अरेंज, और इसके बाद ना फिर आगे तो मैंने कुछ शूट किया ही नहीं था। तो जो आज का ब्लॉग है इसको भी यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।